तो पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या देखा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कौन अटेंड करता है, इलेक्ट्रॉन अटेंड करता है। ठीक है, कैसे अटेंड करता है, तो जैसे इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो होता है जो कि रैंडम मोशन में होता है, पॉजिटिव आयंस के से टकरा के वो क्या होता है, उसका मोशन जीरो हो जाता है, इसलिए नेट करंट उसमें जीरो रहता है। लेकिन जैसे उसमें क्रिएट करते हैं हम पोटेंशियल का डिफरेंस, तो उसमें क्या आ जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो है उसमें लगता है एक फोर्स, जो फोर्स होता है वो क्या होता है, वो करंट के जो कन्वेंशनल डायरेक्शन है करंट के, उसके फ्लो के अपोजिट होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ खींचा चला जाएगा, है कि नहीं। तो इसी के कारण क्या होता, फोर्स लगा था, फोर्स इक्वल टू होता मास इनटू एक्सेलरेशन, इसलिए एक्सेलरेशन बराबर फोर्स बाय मास हो जाएगा। और ये फोर्स जो लग रहा है इस इलेक्ट्रॉन पे वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण जो है यहां पे Q इंटू ई बाय एम हुआ। और इसी Q की जगह चूंकि हम लोग इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तो ये हो जाएगा माइनस ई इंटू ई बाय एम, तो इसी को कहते हैं एक्सेलरेशन। और ये जो है, अब जब भी आप बाइक चलाते हो तो एक्सेलरेटर लेते हो तो कुछ टाइम के बाद आपका वेलोसिटी इंक्रीज हो जाता है। मतलब शुरुआत में आपका वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड था, तो 10 सेकंड के बाद 8 मीटर पर सेकंड हो जाता है। तो ये जो वेलोसिटी का चेंज है, ये एक्सेलरेशन देने के बाद कुछ टाइम के बाद जो वेलोसिटी आ रहा है, इसी को हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो इसलिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन इनटू टाइम। इसी टाइम को हम लोग टाउ कहते हैं, और इसी को कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। टाउ को क्या कहते हैं हम लोग, रिलैक्सेशन टाइम। मतलब जो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से कोलाइड करने के बाद, पॉजिटिव आयन से कोलाइड करने के बाद अचानक से कोलाइड किया, फिर बार बार कोलाइड किया, फिर क्या, फिर ड्रिफ्ट हुआ, तो उसको रिलैक्स होने में जो टाइम लगा, ठीक है, उसी को कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम, जिसको हम लोग टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसलिए वेलोसिटी बराबर एक्सेलरेशन इंटू टाइम होता है, इसलिए एक्सेलरेशन की जगह हम लोग पुट कर देते हैं माइनस ई इंटू ई बाय एम, माइनस ई इंटू ई बाय एम, और ये हो जाता है टाउ। ठीक है, और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ये क्या होता है, तो सिंपल भाषा में अगर देखा जाए तो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है क्या, रेशियो होता है। ठीक है, अब इसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि मोबिलिटी क्या होता है। यहां तक आपको समझ में आ गया है, थोड़ा सा कनेक्टेड, इसलिए मैंने इसको कैरी ऑन किया है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, ये तो आपको समझ में आ गया। तो आज समझते हैं मोबिलिटी। तो मोबिलिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, म्यू से। मोबिलिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से। ठीक है, हाँ म्यू, ये ग्रीक कैरेक्टर है, ग्रीक कैरेक्टर। ठीक है, म्यू से, इसको जो टेढ़ा एम स्टाइल से लिख दोगे ना तो ये हो जाएगा म्यू, इसी को कहते हैं मोबिलिटी। अब जो मोबिलिटी होता है वो क्या होता है, रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। किसका रेशियो, रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेशियो को ही क्या कहते हैं, मोबिलिटी कहते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। तो अब इसको और जनरल टर्म में अगर देखना चाहेंगे तो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है मैग्नीट्यूड होता है किसका, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रॉन के मैग्नीट्यूड को ही क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और इसका अगर आप एसआई यूनिट लेना चाहते हो तो ये होता है मीटर स्क्वायर। एसआई यूनिट होता है क्या इसका, मीटर स्क्वायर, फिर पर वोल्ट, फिर पर सेकेंड। याद रखना मोबिलिटी क्या होता है, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड। ये क्या होता है इसका एसआई यूनिट मोबिलिटी का। ठीक है, तो यही मोबिलिटी होता है, लेकिन इसको और प्रॉपर्ली कनेक्ट करेंगे किसे, इसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। ठीक है, अब इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी में आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल क्या करना है, इस इसको रीअरेंज करके लिखना है। तो देखो, जैसे इस VD को, किसको, जैसे इस VD को हम लोग क्या करते हैं, इस VD को हम लोग लिख देते हैं कैसे, यहां तक तो समझ में आ गया है। इसको आगे बढ़ाते हुए क्या करते हैं, इसको लिखते हैं माइनस ई टाउ बाय एम, माइनस ई टाउ बाय एम, और इलेक्ट्रिक फील्ड को थोड़ा उधर कर देते हैं, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ई। ये समझ में आया, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब देखो यहां पे जो ये वाला टर्म है, ये जिसमें ई है, टाउ है, एम है, ई मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, टाउ मतलब रिएक्शन टाइम, और एम जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसी को कहते हैं हम लोग क्या, मोबिलिटी, मतलब म्यू। क्या कहते हैं, म्यू। ठीक है, और ये होता है म्यू इंटू ई, तो VD क्या आ जाता है आपका, म्यू इंटू ई। ठीक है, इसलिए म्यू बराबर क्या हो जाएगा, म्यू बराबर क्या हो जाएगा, VD बाय ई हो जाएगा। ई को इधर ले जाएंगे,
और एग्जैक्टली यही चीज जो है आपका क्या है, इधर को आया है। म्यू इज इक्वल टू बी डी बाई ई। अब समझ में आया कैसे आया? तो ये ऐसे आया कि वी डी बराबर क्या, माइनस ई टाउ बाय एम इंटू ई। तो ये इसी को ई टाउ बाय एम को हम लोग क्या कहते हैं, म्यू कहते हैं। तो वी डी इक्वल टू म्यू इंटू ई हो गया, इसलिए म्यू बराबर वी डी बाई ई हो गया। यही होता है रेशियो किसका, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी मैग्नीट्यूड ऑफ किसका, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, इसी को हम लोग मोबिलिटी कहते हैं। आई बात समझ में आता है? क्लियर हम लोग? तो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सॉरी ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां तक, और इसका ऐसा यूनिट होता है मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड। क्लियर है यहां तक? तो किस तरह से ड्रिफ्ट वेलोसिटी से हमने इस मोबिलिटी को डिफाइन कर दिया। क्लियर है? तो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होता है उसमें क्या होता है, मोबिलिटी मतलब मोबाइल मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मूवेबल। तो इलेक्ट्रॉन यहां पे मूवेबल है, तो मूव करने का क्षमता, मोबिलिटी है ना। उसमें क्या सब इन्वॉल्व है, तो आपका इन्वॉल्व है उसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी कब आया, जब एक वोल्टेज वी वोल्ट का बैटरी कनेक्ट किया गया इस कंडक्टर के थ्रू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट, उसके कारण इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी आया। आई बात समझ में? तो यहां तक अगर आपका क्लियर है कंसेप्ट, तो अब ये चीज आपको शायद नहीं पता होगा कि जो मतलब आप यूज करते हो ना, मतलब जो इलेक्ट्रिक करंट में बल्ब जलाते हो, जैसे स्विच ऑन करते हो, ठीक है, तो क्या होता है, लाइट तो जल जाता है। लेकिन जब आप एक्सपेरिमेंटली इसे देखा गया है कि जो वेलोसिटी होता है इलेक्ट्रॉन का, वो होता है 10 टू द पावर -4 मीटर पर सेकेंड। मतलब इसको मान लो कि 1 mm के लगभग, है ना, 1 mm पर सेकेंड, मतलब 1 mm कितना छोटा हो गया। अब इलेक्ट्रॉन का गति इतना छोटा होता, इतना धीमे होता है ना, 1 mm, जैसे कि स्नेल घूमता है ना, कछुआ जैसे, कछुआ की तरह उसका वेलोसिटी है, और वेलोसिटी इसका है कछुआ की तरह, लेकिन जैसे स्विच ऑन करते हैं तो लाइट जल जाता है। ये कैसे होता है, कैसे होता है बताओ? तो यहां पे ये क्या होता है बताते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी है वो बहुत ही कम है, लेकिन अब एक वायर में क्या मिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, सब पूरा इलेक्ट्रॉन से भरा होता है, तभी तो वो कंडक्टर कहलाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन से। तो यहां पे क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, जैसे पोटेंशियल भी लगाते हैं, तो क्या करता है, जैसे यहां पे स्विच मान लो लगा दिया, अब जैसे इसमें स्विच लगाया तो क्या हुआ, जो वायर स्विच ऑन किया, तो जो वेलोसिटी, जो इलेक्ट्रॉन है एक दूसरे को क्या मारता है, धक्का मारता है, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, है ना, एक दूसरे को धक्का मारता है। तो उससे क्या होता है, एक दूसरे, इसको धक्का मारा तो ऐसा अगर एक लाइन में खड़े हो, अगर पीछे वाले को धक्का मारोगे तो आगे वाला को भी, आगे सब गिरेगा, है ना। लाइन में अगर एक को धक्का लगे तो हो सकता है कि अगर कोई मजबूत ना, बहुत जोर से धक्का लगा तो सब पीछे गिरेगा, सब आगे गिरेगा। तो सेम उस तरह से इलेक्ट्रॉन का होता है, वेव की तरह, मतलब जिस तरह से एक इलेक्ट्रॉन इसको धक्का मारेगा, इस इलेक्ट्रॉन इसको सब धक्का मारते मारते जो इस एंड पे इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन जो है, पहले इस इलेक्ट्रॉन को धक्का मारा, इस इलेक्ट्रॉन को धक्का मारा, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रेवल नहीं होता, इसमें क्या होता है, एनर्जी प्रोपेगेट करता है। मतलब जो है वो क्या प्रोपेगेट करता है, एक वेव, ठीक है। और उस वेव का स्पीड कितना होता है, तो लाइट के स्पीड का होता है, जो कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसी को कहते हैं हम लोग क्या, इसी स्पीड से वो ट्रेवल करता है, तो वो प्रोपेगेशन होता है एनर्जी का, ठीक है। तो इसलिए इस चीज को ध्यान रखना है आपका कि जो इन्फ्लुएंस होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण होता है, इसलिए वो क्या होता है, प्रोपेगेट होता है, ठीक है। तो इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो आप मोबिलिटी को। तो क्या आपको वाकई लगता है कि बैटरी जो होता है, हाँ बैटरी, ठीक है, बैटरी वो सोर्स है इलेक्ट्रॉन का वो सोर्स होता है। बहुत लोगों को लगता है कि हाँ वो बैटरी ही चार्ज दे रहा है, नहीं, वो बैटरी चार्ज नहीं दे रहा है। चार्ज जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है वो पहले से वायर में मौजूद है, ठीक है। बैटरी सिर्फ क्रिएट कर रहा है पोटेंशियल का डिफरेंस, मतलब एक हाई पोटेंशियल एक लो पोटेंशियल। और हमेशा जो है जिस तरह से वाटर फ्लो होता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, सेम उसी तरह से चार्ज भी फ्लो होता है उस कंडक्टर में हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल से। तो इस चीज को दिमाग में आप सेट कर लो, क्या कि जो इलेक्ट्रॉन होता है या चार्ज होता है वो बैटरी नहीं देता है, वो पहले से उस वायर में, उस कंडक्टर में मौजूद होता है, बस बैटरी पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट कर देता है ना। अब जब आप कहते हो कि मोबाइल का चार्ज खत्म हो गया है, या बैटरी है ये हो गया, मतलब चार्ज खत्म हो गया, बैटरी का चार्ज खत्म होता है क्या, मोबाइल के बैटरी का चार्ज खत्म होता है क्या, नहीं, मोबाइल के बैटरी का चार्ज खत्म नहीं होता है।
मोबाइल का जो बैटरी है उसने एबिलिटी खो दिया है, मतलब एबिलिटी उसका खत्म हो गया है क्या प्रोवाइड करना, तो पोटेंशियल का डिफरेंस प्रोवाइड करने का। ठीक है, तो उसी पोटेंशियल के डिफरेंस को प्रोवाइड करने के लिए उसको क्या कर देते हैं हम लोग, चार्ज करते हैं। चार्ज करना एक मतलब एक टर्म में क्या है, गलत है, चार्जिंग नहीं कि पोटेंशियल डिफरेंस, एबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं हम लोग बैटरी का, ताकि जो इलेक्ट्रॉन है उसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो पाए और वो मूव कर पाए। तो ये सब कुछ कुछ मिसकंसेप्शन है जो कि जनरल टर्म में लोगों को नहीं पता होता है, चूंकि आप फिजिक्स पढ़े तो आपको पता होना चाहिए। आई बात समझ में? तो यही सब चीज था कि किस तरह, तो इसमें इस आज क्लास में आपने क्या देखा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मोबिलिटी क्या होता है, फिर आपने देखा कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलेटेड है। ठीक है, चार्जिंग मतलब चार्जिंग का प्रोसेस क्या होता है, किस तरह से जो वायर होता है उसमें करंट फ्लो करता है, किस तरह स्विच ऑन करने पे तुरंत लाइट जल जाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन का स्पीड जो होता है 1 मिलीमीटर एक कछुए की चाल की तरह होता है, एक घोंघे की चाल की तरह होता है, एक स्नेल की चाल की तरह होता है। तो कैसे वो लाइट जलाते ही बल्ब जल जाता है, तो उसमें क्या करता है, एक दूसरे को धक्का मारता वो प्रोपेगेट करता है। ठीक है, जो कि वो प्रोपेगेशन जो होता है एनर्जी का वो 3 × 10⁸ लाइट के स्पीड से होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये सब कुछ बेसिक टर्म्स थे यार। तो बस आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आएगा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, मोबिलिटी क्या होता है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक मॉडल ऑफ करंट। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। चलिए बाय बाय, पढ़ते रहिए।